हाय दोस्तों, आज मैं जीव विज्ञान के परिचय के बारे में बता रहा हूँ। जो जीव विज्ञान होता क्या है और इसका पिता किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान का खोज कब हुआ, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आइए दोस्तों, सबसे पहले जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ जीव विज्ञान जो है स्टडी ऑफ लाइफ। जीवों के जीवन के बारे में जब अध्ययन करते हैं उसी को बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी जो होता है वह जीवन का अध्ययन किया जाता है, इसे हम बायोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में किया। इसके अंतर्गत हम अब जो अध्ययन करेंगे वह इस प्रकार होगा। इसको दो भागों में बांटते हैं। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं। यह है बॉटनी, यह है जूलॉजी। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। इसको कहते हैं जंतु विज्ञान। अब होता क्या है, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, उसे बोटनी कहते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड बोटनी। पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बोटनी, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान, जिससे हम लोग जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जानते हैं, उसी को जंतु विज्ञान कहा जाता है। तो आज हम जाने बायोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, इसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है और जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था 1801 ईस्वी में। जीव विज्ञान को मुख्य दो भागों में बांटा गया। पहला बोटनी, दूसरा जूलॉजी। बोटनी के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के अंतर्गत जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा उसके विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज जीव विज्ञान के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट दिन फिर इसके बारे में डिटेल से और जानेंगे, जो इसका और क्या क्या, इसके बारे में और क्या क्या जानना है हमें नेक्स्ट टॉपिक में। आइए हम जीव विज्ञान के अध्ययन के बारे में पढ़ें और जीव विज्ञान के प्रमुख जनक के बारे में जानते हैं। जीव विज्ञान के प्रमुख जनक यानी आधुनिक वर्गीकरण का पिता, तो सबसे पहले पढ़े थे जीव विज्ञान का पिता अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लैमार्क 1801 में। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता मेंडल का कहा जाता है, जिसको हम लोग आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन करते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। उसका जनक मेंडल को कहा जाता है। आवता द्विनाम पद्धति
भी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति को सिद्धांत दिया था, जो प्रमुख जनक तो है, द्विनाम पद्धति का जो प्रमुख जनक है वो है लिनियस। अब आया हरित क्रांति। हम लोग जानते हैं हरित क्रांति जो था वह बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अनाज की पैदावार का जो कमी था उसको बढ़ाने के लिए अनाज में फसलों के पैदावार को बढ़ाने के लिए जो क्रांति लाई गई थी उसी को हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। वह विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर बर्लप को कहा जाता है, बर्लप विश्व में। इसके बाद भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में, और विश्व में किसको? डॉक्टर बर्लप। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, तो दूध से श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब आता है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म जो विज्ञान का जनक जो होता है वह उसे बीरबल साहनी को कहा जाता है, बीरबल साहनी। अब है जीवाणु विज्ञान का पिता जो है ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेन। एक बार हम लोग जान लेते हैं जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। अद्वितीय वर्गीकरण का पिता लिनियस, अनुवांशिकी का जनक मेंडल, द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस, हरित क्रांति का जनक डॉक्टर बर्लप, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी, जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेन हॉक। धन्यवाद। नेक्स्ट